जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बेहतरीन सेशन लेकर मैं आता हूं। बिहार सिविल कोड 2023 के लिए स्पेशली प्यून के लिए मैं लेकर आता हूं मैथ का सेक्शन का शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं, और ताकि आपको बेहतर तरीके से सब कुछ प्रॉपर रूप से तैयारी हो सके, ठीक ना। और चैप्टर वाइज आजकल क्लास चल रहा है, और आज जो है ये चैप्टर है साझेदारी यानी पार्टनरशिप का क्वेश्चन कुछ आता है। और आप देख सकते हैं कि पार्टनरशिप पर क्वेश्चन किस तरह पूछता है, और ये सब प्रीवियस ईयर को देखते हुए उसी पर आधारित ये क्वेश्चन लेकर आया गया है ना। शानदार टेक्निक के साथ, ट्रिक शानदार होगा, कंसेप्ट शानदार होगा, और जानदार तरीके से आप सीखेंगे भी, ठीक है। ट्रिक भी मजेदार होगा, अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना। बस आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, है ना। और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, ताकि आने वाले हर तरह के नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक ना। बहुत शानदार, कुछ कंसेप्ट सीख लीजिए। पार्टनरशिप का कुछ कंसेप्ट होता है जो सीख लेंगे आप सभी, ठीक ना। कंसेप्ट सीख लीजिए बेहतर तरीके से, ठीक है। देखो क्या होता है कि ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, ठीक है। ए कैपिटल जो है 5,000 रुपया किसी बिजनेस में लगा रहा है, और बी जो है 7,000 रुपया उस बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है। और दोनों का टाइम सेम है, मतलब ये भी 12 महीना के लिए लगा रहा है और यह भी 12 महीना के लगा रहा है। मतलब क्या कि यहाँ पर पूंजी हो गया, यहाँ पर टाइम हो गया, यहाँ भी पूंजी हो गया, यहाँ पर भी टाइम यानी समय हो गया। तो ये जो आप कैंसिल करके 000 से 000 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो ये 5 और 7 मिला ना, ये बेसिकली प्रॉफिट में बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है बाबू? प्रॉफिट में बढ़ जाता है। मतलब ये कि प्रॉफिट बराबर याद रखेंगे कैपिटल इनटू टाइम, यानी पूंजी और समय। प्रॉफिट बराबर यानी लाभ बराबर क्या लिखिएगा? लाभ बराबर हो जाएगा क्या बाबू? पूंजी हो जाएगा, पूंजी और इनटू समय। पूंजी और समय में जो मल्टीप्लाई होकर रेशियो मिलता है ना बाबू, वो बेसिकली लाभ में बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है? लाभ में बढ़ जाता है, ठीक ना। ये पूंजी था, ये टाइम था, इसको कैलकुलेट करके जो हमने सिंपलेस्ट वर्जन में लाया, ये सिंपलेस्ट वर्जन में आया जो मिनिमम वैल्यू आया है कैंसिल होकर, ये बेसिकली बढ़ गया किसमें बाबू? प्रॉफिट में बढ़ जाता है, प्रॉफिट के रेशियो में बढ़ जाता है। इसका मतलब प्रॉफिट जो है ए का 5 यूनिट प्रॉफिट है और बी का 7 यूनिट प्रॉफिट है, ठीक है ना। इस तरह बढ़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन से सीधे चलते हैं और क्वेश्चन से एक झटके में चटकाएंगे, ठीक है ना। एक बात और मैं बता दूं कि अगर टाइम दोनों का सेम है ना बाबू, तो लेने की जरूरत नहीं है। टाइम नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि टाइम अगर सेम है, लिखिएगा तो भी कट जाएगा, लिखिएगा तो भी कट जाएगा। इसलिए टाइम अगर सेम है तो टाइम साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम अलग अलग है तो उसको दर्शाएंगे, ठीक है। बहुत शानदार, आगे देखिए। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल एक झटके में आप चटकाइएगा। बोला है 3 व्यक्ति है जो 600, 800 और 1,000 रुपया लगाते हैं, और टाइम मेंशन नहीं है। इसका मतलब टाइम सेम है तीनों में। तो टाइम जब सेम है तो टाइम को दर्शाने की जरूरत नहीं है, केवल पूंजी निवेश जितना हो रहा है उतना दर्शाइए। मान लीजिए ए व्यक्ति है 600 लगा रहा है, बी व्यक्ति है 800 लगा रहा है उस बिजनेस में, और सी जो व्यक्ति है वो 1,000 रुपया उस बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है। और टोटल मुनाफा 480 रुपये में बढ़ रहा है, तो पहले व्यक्ति का मुनाफा बताना है, ठीक है। तो ये 00 को 00 टर्मिनेट करिए, और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखिए 7 यहाँ 4 3 7 7 5 12 यूनिट हो गया। आपके हिसाब से 12 यूनिट हो रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से यही 12 यूनिट का वैल्यू 480 दिया है। क्वेश्चन के हिसाब से 480 दिया है, कैंसिल करिए तो 12 कम 12, 12 चौका 48 यानी 40 हो गया। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 40 हो गया। तो बोला है कि पहले व्यक्ति की बताइए कितना होगा लाभ। तो पहले व्यक्ति का कितना यूनिट है? 3 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 40, तब 3 यूनिट का वैल्यू 4 3 12 120 हो गया। कितना हो गया बाबू? 120। ऑप्शन सी हो गया। कौन सा हो गया बाबू? ऑप्शन सी हो गया। बड़ी शिद्दत के साथ आपने पहले क्वेश्चन को आज के सेशन का चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करते चलें। देखो यहाँ देखिए सवाल में बोला है फिर से कि 2 साझेदार हैं
दो साझेदार हैं, ये पहला है ये दूसरा है ना। पहला जो है 9,000 रुपया उस मतलब व्यवसाय में लगा रहा है, बिजनेस में, और दूसरा जो व्यक्ति है 10,500 रुपया लगा रहा है उस बिजनेस में, और दोनों का टाइम सेम है तो टाइम दर्शाने की जरूरत नहीं है। 00 को 00 मार दिया, 15 से 6 बार में 90, 15 से 7 बार में 105 हो गया। अच्छा, दोनों को मिलाकर लाभ कितना मिला है 6500, तो आपके हिसाब से मिलाइएगा दोनों को, तो 7 6 कितना हुआ 13 यूनिट, और यही 13 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 6500। यही 13 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 6500। 13 से काटिएगा तो 13 कम 13, 13 पचे 65, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 500। अगर रेशियो वाला चैप्टर आप देखे होंगे तो आप पार्टनरशिप एक झटके में चटकाइएगा, ठीक है ना, इसलिए पहले रेशियो मैंने पढ़ा दिया है। देखो 1 यूनिट का वैल्यू 500 हो गया, तो सवाल में बोला है द्वितीय साझेदार का बताइए। द्वितीय साझेदार कितना है 7 यूनिट, तो 7 पचे कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा, और क्या आंसर हो गया ऑप्शन बी। चटका दिया ना आसानी से, बहुत आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया बाबू, चटका दिया बिल्कुल एक झटके में, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, उससे पहले कुछ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, बेहतर तरीके से ट्रिक अप्रोच बढ़िया लग रहा है, तो सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह का अपडेट, हर तरह का ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए कैसे चटकाएंगे। बोला है कि संजू, किरण और किशोर एक दुकान में इतना इतना रुपया लगाकर, है ना, लाभ के अंत में तीनों में बांटा गया। किरण का लाभ 36,000 है, तो कुल लाभ कितना होगा। देखिए एक संयोग है, ठीक है, संयोग है, और एक है कौन बाबू, किरण है, और एक है किशोर, एक है बाबू किशोर, ठीक है। अच्छा, ये लगा रहे हैं कितना बाबू, संयोग जो है 27,000 लगा रहे हैं उस बिजनेस में, किरण 81,000 रुपया लगा रही हैं, और किशोर जो है वो 72,000 रुपया लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, टर्मिनेट करिए, 3 0 से 3 0 3 0, 9 से 3 बार में कट गया, 9 से 9 बार में 9 9 81, और 9 8 होते 72 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, बोला है कि किरण का लाभ जो है 36,000 है। किरण कौन है 9 यूनिट, यही 9 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 36,000, यही 9 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 36,000, तो 9 से काटिएगा ये भी, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 चौका 36,000, यानी 4,000 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 4,000, तो सवाल में बोला है कुल लाभ बताइए। कुल लाभ मतलब तीनों को जोड़िए, 9 3 12 12 8 20, यानी 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो इसमें 20 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8,000, यानी 80,000 हो गया। यहाँ नीचे लिख देते हैं 80,000 हो गया। आपके सवाल का आंसर कितना हो गया बाबू, 80,000, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू, ए हो गया। बड़ी आसानी से और बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखो आगे देखो अगला सवाल, अगला सवाल कैसे चटकाते हैं बिल्कुल एक झटके में। बोला है 3 भागीदार हैं, ये पहला हो गए, ये दूसरा हो गए, और ये तीसरा हो गए। 3 भागीदार हैं, पहला 2,000 रुपये लगाते हैं व्यवसाय में, और दूसरे व्यक्ति हैं 2,500 लगा रहे हैं, और तीसरे व्यक्ति हैं जो 1,000 रुपया लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, लाभ 880 रुपये में बढ़ जाता है तो कितनी लाभ मिलेगा, ठीक है। लाभ 880 रुपया होने पर अंतिम भागीदार को, यानी लास्ट वाले का निकालना है, तो यहाँ से 00 को 00 टर्मिनेट करिए सबका, 5 से काटिएगा 4 बार में कट गया, 5 से काटिएगा 25 5 बार में, 5 से काटिएगा 10 2 बार में, ठीक है। अच्छा, तीनों को मिलाकर 4 5 और 2 मिलाइएगा तो कितना होगा, तो 4 5 9 2 11, 11 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 880। यही 11 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 880। 11 से काटेंगे एक बार में, 11 से काटेंगे 80 बार में, 1 यूनिट का वैल्यू 80 आ गया। सवाल में बोला है कि अंतिम वाला बताइए, तो अंतिम वाला कितना यूनिट आया है 2 यूनिट। यही 2 यूनिट में 80 से गुणा कर देंगे तो 160 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, फ्राई कर दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है, बोला है कि किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार है, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपया है, ठीक है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 रुपया मिलता है, बी को 300 रुपया है मिलता है, तो सी की पूंजी बताइए। तो देखिए यहाँ ए कोई व्यक्ति है, यहाँ बी कोई व्यक्ति है, और यहाँ सी है। ए 500 रुपया लगा रहा है, बी 300 रुपया लगा रहा है,
और सी जो है टोटल 1000 रुपया है। लाभ कितना है? लाभ जो है टोटल 1000 रुपया है और यही 1000 में से ए का 500 लाभ है, बी का 300 लाभ है, तो सी का कितना होगा? 800 तो यही हो गया, तो 200 हो जाएगा सी का, तभी तो सब मिलाएगा तो 1000 होगा। ठीक है। अच्छा बोला है तीनों मिलाकर 10,000 है, तीनों मिलाकर कितना है? 10,000 है। ये टर्मिनेट करिए 0000, तो 5 3 8 8, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 बच गया, तो 5 3 8 2 10 हो गया। 10 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 10,000। कितना दिया है बाबू? 10,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000। 1 यूनिट का वैल्यू जब 1000 हो गया, सवाल बोला है सी का बताइए, तो सी का कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000। और क्या आंसर हो गया? 2000। 2000 हो गया ना? बहुत बढ़िया। ऑप्शन कहाँ है? तो गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? देख लीजिए, जिसमें से ए का अंशदान 10,000 है और 1000 रुपया, ओहो माफ़ी चाहेंगे, ए का अंशदान 10,000 रुपया है, ए का दिया है। ठीक है, तो सी का बताना है। ये वैल्यू 10 का वैल्यू नहीं दिया है, माफ़ी चाहेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 5 यूनिट का वैल्यू दिया है। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 10,000। 5 यूनिट का वैल्यू 10,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000। 1 यूनिट का वैल्यू 2000। तो अब ये 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। सवाल बोला है कि, सवाल में क्या बोला है? बोला है कि ए का अंशदान 10,000 रुपया है, तो 1000 रुपया बढ़ जाता है, तो सी का बताइए। सी मतलब 2 का वैल्यू निकालना है। 2 का कितना? 2 का 1 यूनिट का वैल्यू 2000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4000 होगा। और क्या 4000, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये माफ़ी चाहेंगे, ये गलती हो गया था यहाँ पर। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए, सवाल आगे देखिए, चटकाएंगे इसको भी। देखो सवाल में बोला है कि अच्छा ये वही सवाल, अच्छा ये वो सवाल नहीं है। देखिए ये दूसरा सवाल बोला है किरण, संयोग और कौन है? किशोर है। ठीक है, किरण है, ठीक है, और संयोग है, संयोग है, ठीक है, और कौन है बाबू? तो कहिएगा किशोर है। ठीक है ना, किशोर है। अच्छा बोला है कि तीनों मिलाकर 4700 रुपया आरंभ करते हैं व्यवसाय लगाकर। किरण ने 500 रुपया अधिक लगाए हैं संयोग से, और संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक लगाए हैं। तो किशोर को हम x मान लेते हैं, तो संयोग ने इससे 300 रुपया अधिक लगाया है, मतलब x प्लस 300 हो जाएगा। और किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया है, तो इसमें 500 रुपये इसमें जोड़ देंगे, अधिक करेंगे, तो कितना हो गया? 800 हो गया, माने x प्लस 800 हो गया। ठीक है। अच्छा यदि लाभ इतना रुपये में बढ़ जाता है, 1410 रुपये में बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा तो किरण को पहले ये निकाल लेते कि पूंजी कितना कितना लगा हुआ है। पूंजी तीनों मिलाकर 4700, तीनों मिलाकर 4700, तीनों को जोड़िए तो x x x 3x हो गया। ठीक है, आप प्लस 800 300 1100 हो गया। यही तीनों को मिलाकर 4700 रुपया लगा हुआ है पूंजी, 4700। ठीक है, 1100 लाकर इधर घटेगा, तो 3x बराबर हो गया कितना? 3600। कितना हो गया बाबू? 3600। तो x बराबर कितना हो गया? 3 से काटेंगे तो 1200। x बराबर कितना हो गया? 1200। अच्छा अब किरण का पूंजी 1200 और 800 कितना हो गया? तो कहिएगा 2000। कितना हो गया? 2000। ठीक है, 1200 इसमें जोड़िएगा तो 12 3 1500 हो गया संयोग का, और 1200 यहाँ रखिएगा x की जगह पर, तो 1200 हो गया। ये पूंजी का हो गया। अब इसको जो टर्मिनेट करिएगा ना, तो ये बन गया कितना? 20 15 और 12, ये बढ़ गया लाभ में। किसमें? लाभ में। अच्छा लाभ टोटल कितना है? तो कहिएगा 1410 रुपया है। आपके हिसाब से कितना है? तो कहिएगा 47 है, और यही 47 का वैल्यू सवाल में दिया है 1410 रुपया। तो 47 कितना हो जाएगा? 141 30 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया तो किरण का लाभ पूछा है, किरण का। तो किरण कौन है? तो कहिएगा 20 यूनिट है। कितना यूनिट है? 20 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 30, तब 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और क्या 600 आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आसान है क्वेश्चन, सब चटकाते हुए चलिए एक झटके में। ठीक है, देखो सवाल में यही, ये भी वैसे ही है। ठीक है, सॉरी, देखो सवाल है ए है, फिर से बी है, और फिर से सी है। ठीक है, टोटल मिलाकर 47,000 रुपया अंशदान दे रहे हैं तीनों मिलाकर किसी मतलब व्यवसाय में, और बोला है कि सी को हम x मान लेते हैं। तब बी जो है ना, सॉरी, बी जो है ना
वो सी से 5,000 रुपये अधिक रखता है पूंजी में, तो एक्स सी का है तो 5,000 उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। और ए जो है ना वो बी से 7,000 अधिक है, तब एक्स प्लस 5,000, इसमें 7,000 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 12,000 हो जाएगा, एक्स प्लस 12,000 हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों मिलाकर 4700 रुपया हो रहा है, तो तीनों को जोड़िए, एक्स 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 मिलकर 3x हो गया, अब प्लस 12,000 और 5,000 मिलकर कितना हो गया, 12 5 17,000, 17,000 का वैल्यू कितना दिया है, 47,000, कितना दिया है, 47,000, ठीक है। तो 3x बराबर हो जाएगा 17,000, आकर इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 30,000, कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटिएगा तो 10,000 हो जाएगा, यहाँ कट कर कितना हो गया, 10,000, यानी x का वैल्यू हो गया 10,000, x का वैल्यू हो गया 10,000, ठीक है। जब x का वैल्यू 10,000 हो गया तो 10,000 इसमें जोड़ेंगे तो 12,000 10,000 कितना हो गया, 22,000 हो गया, ठीक है। यहाँ 10,000 रखेंगे तो 10,000 और 5,000 मिलकर कितना हो गया, 15,000, b का वैल्यू 15,000, ठीक है। और यहाँ x की जगह पर 10,000 रखेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 3 3 0 टर्मिनेट हो जाएगा, 3 3 0 क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 22, यहाँ हो गया 15 और यहाँ हो गया 10, ठीक है। अब यही तीनों जो है वो 94 समय बढ़ जा रहा है लाभ, क्योंकि टर्मिनेट होने के बाद ये किस रूप में बढ़ जाता है, शुरू में ही बताया था ये लाभ के रूप में बढ़ गया, इसका रेशियो किस रूप में आ गया, लाभ। तीनों मिलाकर लाभ कितना है, तो 5 2 7 47 है, और यही 47 का वैल्यू सवाल में दिया है 9400, यही 47 का वैल्यू सवाल में दिया है 9400, तो 47 गुना होता है 94, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 200। जब 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो गया तो सवाल में बोला है बी का हिस्सा बताइए, तो बी का कितना हिस्सा है, 15 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया, कौन हो गया बाबू, ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना, बहुत आसानी से, बहुत शानदार तरीके से हर क्वेश्चन को आप सॉरी चटकाइएगा, ठीक ना। माफ़ी चाहेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये हो गया है, ठीक ना। देखो सवाल, देखो सवाल अगला है, बोला है कि ए और सी का पूंजी 2:1 है, ए है, सी है और बी है, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ए और सी का कितना है, 2:1 है, ए अनुपात बी का कितना है, तो कहेगा 3:2 है, ए और बी का कितना है, 3:2 है। अच्छा, यदि इतना रुपया लाभ कितना है, इतना है टोटल। अच्छा, पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए, लाभ के रेशियो में ये बढ़ जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो अलग अलग ए का तो वैल्यू रहेगा नहीं, तो इस 3 को ऊपर वाला में गुणा कर दीजिए, इस 2 को नीचे वाला में गुणा कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया कितना, 3 2 जा 6 तो लिखे दिए हैं, 2 2 जा 4। तो ये ए का है, ये सी का है, ये बी का है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ठीक है। अच्छा, तीनों को मिलाएगा तो कितना में बटेगा, 4 3 7 7 6 13, 7 6 13, 13 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है कितना बाबू, तो कहेगा 157,300, 1,57,300। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 13 से काटिएगा तो 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 कम 13, ठीक है, 12,100 हो गया। बी का बताइए कितना होगा, तब बी का कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, इतना हो जाएगा, ठीक है, 36,300 हो गया। ऑप्शन कौन सा, तो कहेगा ऑप्शन हो गया थर्ड, कौन हो गया बाबू, ऑप्शन हो गया सी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी। सॉरी माफी चाहेंगे, बी का पूछा है तो ये सी का ना है, बी का 4 यूनिट है, कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू इतना हो गया, कितना 12,100, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो ये आंसर नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 4 से काटिए, 4 4 दूना 8 4, यानी 48,400, 48,400, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये माफी चाहेंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। बहुत शानदार। अगर सी का पूछता तो ये 3 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। ए का पूछता तो ये 6 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, इस तरह, ठीक ना। देखो आगे देखिए, सवाल में बोला है कि ए और बी एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी के निवेश का दुगुना है। ए का निवेश जो है वो बी के निवेश का दुगुना है, अगर बी का 1 है तो ए का दुगुना हो जाएगा, ठीक है, और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की दुगुनी है,
सॉरी माफी चाहेंगे, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुनी है, तो यहाँ 3 गुनी कर देंगे, ठीक है। टाइम की बात है, टाइम बोला है कि उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की क्या है, क्या बाबू, दुगुनी है। कितना है बाबू, दुगुनी है, यानी निवेश इसका फिर 1 है तो इसका ए का दुगुना टाइम लग रहा है, ठीक है। टाइम अलग अलग है तो मैंने दर्शा दिया, टाइम एक ही रहता तो नहीं भी लिखते तो काम चलता है, ऐसा मैंने शुरू में बताया था। अब देखिए दोनों को मिलाइएगा तो कितना होगा, 3 2 जा 6, यहाँ 1 1 जा 1, ठीक है। आपके हिसाब से अगर बी का लाभ तौर पर 4000 रुपया बी का वैल्यू दिया है, ठीक है, बी का यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 4000, यही 1 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि बोला है बी का लाभ का हिस्सा दिया है और बी का लाभ का यूनिट कितना है, 1 यूनिट है, यही 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में 4000 दिया है, तो उनके कुल लाभ मतलब टोटल जोड़िए तो 6 मिलकर 7 यूनिट हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 4000 तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 चुका 28000 हो गया, और का 28000 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन थर्ड हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। आसानी से आपने चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल भी महत्वपूर्ण है, देखो आसानी से चटकाइएगा, ठीक ना। देखो बोला है कि एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदार 95,000 रुपया का कुल लाभ होता है। ए की पूंजी का आधा है ना आधे समय के लिए लगाया है, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया है, तीसरे हिस्से ने अपना हिस्सा पूरा समय के लिए लगाया है। देखो एक ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ए ने कुल पूंजी का आधा, कुल पूंजी मान लीजिए 1 मान लेते तो आधा कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। अच्छा आधे समय के लिए तो आधा समय भी ले लेते हैं, 1/2 का मतलब आधा होता है। अच्छा बी ने कुल पूंजी का 1/3 का मतलब 1/3 और 1/3 समय भी लग रहा है तो 1/3 इसका समय भी ले लेंगे, ठीक है। अब तीसरा जो है हिस्सा ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ए ने 1/2 लिया है और बी ने 1/3 तो टोटल हिस्सा हमने 1 माना है, 1 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो तीसरा का नहीं निकल जाएगा, तो 1/2 में 1/3 जोड़ेंगे तो 5/6 होगा। कितना होगा बाबू, 5/6 होगा। इसी 1 में से 5/6 घटाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, यानी बचा हुआ जो पूंजी है वो सी के पास चला गया। लेकिन अब बोला है पूरे समय के लिए, तो पूरा समय हमने 1 माना था, पूंजी भी 1 माना था, समय भी 1 माना था, तो पूंजी को 1 ले लें, सॉरी टाइम को 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया 1 1 जा 1 और नीचे 2 2 जा 4, यहाँ हो गया 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9 और यहाँ हो गया 1/6, ठीक है। अच्छा इसको रेशियो में बदलने के लिए एलसीएम से गुणा कर देते हैं, 4 9 6 का एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। 36 से ए वाला में भी गुणा करेंगे, बी वाला में भी गुणा करेंगे और सी वाला में भी गुणा करेंगे। 4 से 4 9 36 हो गया, 9 से 9 चौका 36 हो गया और 6 से 6 6 36 हो गया, ठीक है। तो ए का 9 हो गया, बी का 4 यूनिट हो गया और सी का 6 यूनिट हो गया। यही तीनों मिलाकर 95 समय बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है बाबू, 95 समय। तो 9 4 13 13 और 9 हो गया 19 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे दिया है 95,000। कितना दे दिया सवाल में, 95,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 9 5 19 5 95 5000 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5000। सवाल में बोला है कि बी का लाभ बताइए, तो बी का कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 5000 तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 चौका 20,000 हो जाएगा। और क्या 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000। ऑप्शन डी हो गया। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया, वो भी एक झटके में। किसमें बाबू, वो भी एक झटके में। देखो सवाल है आगे वैसे ही है, बोला है कि ए एक व्यक्ति है, फिर बी एक व्यक्ति है और सी एक व्यक्ति है, ठीक है। ए ने 7 महीने के लिए 10 बैल, 7 महीना टाइम हो गया, कितना बैल है, 10 बैल, ठीक है। बी ने 5 महीने के लिए 12 बैल, तो 5 गुणे 12 हो जाएगा, बहुत शानदार। अच्छा सी ने 3 महीने के लिए 15 बैल, तो 3 गुणे 15 हो जाएगा, बहुत शानदार। और टोटल 175 रुपया खर्च हो रहा है, तो सी का कितना हिस्सा होगा ये बताना है। टर्मिनेट करिए 5 से कट गया, 5 दूना 10, फिर से 5 3 15, ठीक है। अच्छा 2 से कटेगा क्या, सब 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 7 दूना 14, ठीक है ना, 3 महीने 15 दिन के लिए 15 बैल, ठीक है। 7 दूना 14 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया और यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। आपके हिसाब से कितना होगा, तो 14 9 12 और 9 जोड़ देंगे तो 4 2 6 6 9 15 हो गया,
दो एक मिलकर 3 हो गया। 35 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 175 रुपया। 35 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 175 रुपया, तो कितना बार में कट गया? 5 बार में। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। जब एक यूनिट का वैल्यू 5 हो गया तो सी का हिस्सा बताना है। सी का कितना यूनिट है? 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 हो जाएगा। और क्या? 9 पचे 45, ऑप्शन ए। सी का कितना हिस्सा होगा? 45 रुपया। सी का कितना हिस्सा होगा? 45 रुपया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी एक झटके में चटका दिया। देखो आगे एक है, सवाल में बोला है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। ए ने 3 यूनिट लगाया है, बी ने 4 यूनिट लगाया है और सी ने 5 यूनिट लगाया है, ठीक है। बोला है 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाए गए धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। सी ने आधा भाग लगा दिया, तो एक एक जीरो लगा देते हैं ताकि आधा करना आसान हो जाएगा। तीनों में एक एक जीरो लगा देते हैं। तो ये ए ने 12 महीना के लिए पैसा लगाया है, बी ने भी 12 महीना के लिए पैसा लगाया है और सी ने 6 महीना तक 50 रुपया लगा रहा, लेकिन 6 महीना के बाद फिर आधा अपना निकाल लिया। तो बचा कितना? 25 बचा। और ये 25 कब तक रहेगा? 6 महीना तक। ये 25 कितना रहेगा? 6 महीना तक, ठीक है। अच्छा, ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपया है। ए द्वारा लगाई गई धनराशि कितना है? 27,000 रुपया है। तो वर्ष के अंत में इतना रुपया। अच्छा देखिए, यहाँ पर इसको करिए कैलकुलेट, तो 12 3 36 हो गया, 360 हो गया। यहाँ पर 12 चौका 48 हो गया, 1 0 480 हो गया। यहाँ हो गया 6 5 30 300 और 25 6 के हो जाएगा 150। 300 और 150 का मतलब 450 हो गया। सही हो गया ना? देखिए 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 300 हो गया। आ यहाँ 25 छक में गुणा कितना होगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 150 और 300 450 हो गया ना। 1 0 से 1 0 काटिए, काट दिए। 3 से काटिए 12 बार में, 3 से काटिए, 3 से काटिएगा तो 16 बार में, और 3 से काटिएगा तो 15 बार में। कट गया ना, बहुत बढ़िया। अब यही तीनों मिलाकर कितना बट रहा है? 86,000 रुपये मुनाफा। अच्छा, इसमें जो ए द्वारा लगाई गई 27,000 है तो उसका कोई रोल नहीं है। वो इसलिए रोल नहीं है क्योंकि इसका यूनिट, ये 12 यूनिट का वैल्यू 27,000 रखिएगा, आप फिर से वैल्यू रखकर फिर से कैंसिल करिएगा तो फिर से यही यूनिट मिलेगा, फिर से यही यूनिट मिलेगा। इसीलिए इसमें 27,000 का कोई रोल नहीं है। टोटल बट कितना रहा है? 86,000 में आपके हिसाब से कितना मिलाकर हो रहा है? तो 6 5 11, 11 2 13 हो गया, 1 1 2 1 3 3 1 4, 43 यूनिट हो गया। और 43 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 86,000। कितना दिया है बाबू? 86,000 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 2,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 2,000। सवाल में बोला है कि ए और सी का अंतर बताइए। तो ए 12 है और सी 15 है, अंतर कितना का होगा? 12 और 15 में कितना का अंतर है? 3 यूनिट का अंतर है। तो यही 3 का वैल्यू निकाल देना है, तो 3 गुना 6 हो जाएगा, यानी 6,000 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन डी है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन डी है। बड़ी आसानी से और बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। चटकाते हुए चलिए, अगर पसंद आ रहा है ये सब टेक्निक तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते चले। देखो सवाल में बोला है कि ए एक व्यवसाय में 3500 रुपया आरंभ करता है, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है और 1 वर्ष में दोनों का अनुपात ये हो जाता है। देखिए ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। ए ने 3500 रुपया लगाकर व्यवसाय शुरू किया 12 महीना के लिए। कितना महीने के लिए? 12 महीना के लिए। अब बी ने साझेदार किया, लेकिन बी का पैसा नहीं मालूम है तो एक्स मान लेते हैं। कितना महीने के लिए? तो बोला है 5 महीने बाद आया है। 5 महीने बाद आया है तो पैसा इसका कितना महीने लगा रहेगा? 12 में से 5 घटा दिए तो 7 महीना लगा रहेगा, क्योंकि बी आया है 5 महीने बाद, यानी 5 महीना कंप्लीट खत्म हो गया है। 5 महीना ये था ही नहीं बिजनेस में। 5 महीना बाद बी आएगा तो पैसा कितना महीने का लग रहेगा? 7 महीने के लिए लगेगा ना। अच्छा, ये 7 से काटिए, 7 5 35, 500 हो गया, 12 5 60 हो गया, 6,000 हो गया। 12 5 60 मतलब 6,000, इधर 100 हो गया। यही बंट रहा है 2:3 में। इसका मतलब 6,000 डिवाइड 100 हो जाएगा, आप बराबर 2:3 का मतलब 2/3 हो गया। 2 से काटिए, 2 3 6, 3,000 हो गया, और 3 3 9,000 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9,000। ऑप्शन थर्ड हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। बड़ी आसानी से आपने क्या कर दिया बाबू? इस क्वेश्चन को चटका दिया। चटकाया ना? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो
सवाल में बोला है कि ए बी सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजी इस अनुपात में है, ए है, बी है और सी है। ए ने 1/3 पूंजी लगाया है, जबकि बी ने 1/4 पूंजी लगाया है और सी ने 1/5 पूंजी लगाया है। ए ने 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी वापस ले लेता है। पहले इसको क्या कर लेते हैं कि इंटीजर में कर लेते हैं, मतलब नेचुरल नंबर में बदल लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो कहिएगा 5 चौका 20, 20 3 60, कितना हो जाएगा एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 60 से सब में गुणा कर दीजिए, एलसीएम से सब में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 3 से भाग दीजिएगा तब 20 आ गया, 4 से भाग दीजिएगा तब 15 आ गया और 5 से भाग दीजिएगा तो 12 आ गया। ठीक है, अच्छा बोला है सवाल में कि ए जो है 12, ए जो है अब 4 महीने के अंत में पूंजी अपना वापस ले लेता है। यानी ये अगर 4 महीने के लिए पूंजी लगाया है तो 4 महीने के बाद 8 महीने के बाद आधा निकाल, मतलब 4 महीने के बाद आधा निकाल लेता है। यानी 4 महीने तक ही इसका 20 रुपया लगा रहा है, ऐसा समझिए 4 महीना तक ही 20 रुपया लगा रहा है। 4 महीने के अंत में क्या हुआ कि पैसा इसने आधा ले लिया, आधा ले लिया तो आधा ही बचेगा 10 रुपया। तो अब कितना महीना के लिए लगा रहेगा, 8 महीने तक लगा रहेगा। कितने महीने तक, 8 महीने तक। ठीक है, आइए जो है बी 12 महीने तक लगा रहा है और सी भी 12 महीने तक लगा रहा है, इस तरह। ठीक है, अच्छा अब इसको कैलकुलेट करिए, तब 4 दूना 8, 80 हो गया, यहाँ भी 80 हो गया, 80 80 मिलकर 160। यहाँ हो गया कितना, 15 में 12 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा और 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब काटिए 4 से 40 बार में, 4 चौका 16, 4 पचे 20 और 4 से काटिए 4 चौका 4 3 12 और 4 छक 24 हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब यही तीनों बढ़ जाता है 847 में। कितना बढ़ जाता है, 847 में। आपके हिसाब से तीनों मिलाकर कितना होगा, तो 6 5 11, 3 4 4 4 8 8 3 11 1 12, 121 यूनिट हो गया। जबकि सवाल में बोला है यही 121 यूनिट का वैल्यू 847 रुपया। कितना रुपया बाबू, 847 रुपया कटेगा ना, तो 7 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। तो ए का अंश कितना होगा, ए का कितना यूनिट माने हैं, 40 यूनिट। जब 1 यूनिट का वैल्यू 7 हो गया तो 40 यूनिट का वैल्यू 7 चौका 28 हो गया, 280 हो गया। कितना बाबू, 280 का मतलब ऑप्शन बी। 280 का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी हो गया। अब बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में चटकाते हुए चलिए, देखो सवाल में बोला कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। देखिए ए कोई व्यक्ति है और यहाँ बी कोई व्यक्ति है, इनको 3/8 हिस्सा मिल रहा है, जबकि इनके साझेदार को उस शेष का 3/8। तो टोटल मान लीजिए हम 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1। इसमें से 3/8 घटाएंगे तो शेष बचेगा ना, तो 3/8 घटाएंगे तो 5/8 बच गया। कितना बच गया, 5/8 बच गया। लेकिन सवाल में बोला है शेष का 3/8, यानी यही जो शेष हुआ ना 5/8, इसी का 3/8वां हिस्सा उनके साझेदार को मिल रहा है, यानी दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो यहाँ हो गया, अच्छा यहाँ हो गया 3/8 और यहाँ हो गया 15/64, 15/64। अच्छा इसको भी 64 बनाने के लिए 8 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 का हो गया 24/64 हो गया और यहाँ हो गया 15/64 हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल में बोला है कि इन दोनों का अंतर 36 दिया है। आपके हिसाब से अंतर कितना है, आपके हिसाब से कितना का अंतर है, तो 24 में से 15 घटाइए तो 9 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा, 9 यूनिट होगा। 9 बटा कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 64 है ना, तो आप भी 64 रखिएगा। यानी 9/64 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है कितना बाबू, 36। क्योंकि अंतर बोला था इसलिए हमको माइनस करना पड़ा। 9 से 9 चौका 36, ऊपर 1 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 64 में 4 से गुणा करिए, 4 चौका 16, 4 छक 24 1 25, 256 हो गया। बोला था कि कुल धन बताइए और कुल धन हमने 1 माना था, यहाँ कितना माना था, 1 माना था और 1 का ही वैल्यू आया है 256, यानी ऑप्शन हो गया डी। कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन हो गया डी। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखो अब देखिए सवाल अगला, बोला है कि ए बी सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग। देखो ए है, बी है, सी है। ए को मिल रहा है 1/3 भाग और बी को मिल रहा है 1/4 भाग
और सी को मिल रहा है, एक बात बताइए, सी को मिल रहा है 5000, कितना मिला है 5000। अच्छा आपके हिसाब से यूनिट में कितना मिलेगा, तो टोटल को हम एक मानते हैं, क्या मानते हैं, एक मानते हैं, एक में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो तीसरा निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। तो 1/3 में 1/4 जोड़ेंगे तो 7/12 होगा, कितना होगा बाबू 7/12 होगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 5/12 हो गए वो सी का हिस्सा, 5/12 हो गया सी का हिस्सा। अच्छा इसको एक्चुअल में कैसे बदलेंगे, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन कैसे हटाते हैं, तो फ्रैक्शन को मतलब एक्चुअल वैल्यू में बदलने के लिए इसके एलसीएम लेते हैं, किसका, इसके डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम, 3 4 12 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, 12 से सब में गुणा कर दीजिए, 12 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 हो गया, 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 हो गया, 12 से 12 में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 5 बचेगा क्योंकि ऊपर 5 है, ठीक है। अच्छा यही सी का कितना वैल्यू दिया है 5000 दिया है, तो सी का कितना यूनिट दिया है, यूनिट में 5 दिया है, यही 5 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 5000, यही 5 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 5000, कितना वैल्यू 5000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 1000 हो गया, तो ए का लाभ बताइए, ए का कितना यूनिट है 4 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 4000, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, 4 के 4000 मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल एक झटके में चटका दिया, चटकाया ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखो आगे बोला है, ये भी वैसे ही, ये वही सवाल है, ये वही सवाल है, इसका भी 4000 होगा, इसका भी कितना होगा 4000, चूंकि वही सवाल आ गया है दोबारा, ठीक है ना, इसीलिए। देखो आगे बोला है होमवर्क में रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना बाबू, होमवर्क में देना है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, कहाँ बाबू, कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, कहाँ बाबू देंगे इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में देंगे सब लोग, ठीक है। तो सेशन को बस यहीं पर समाप्ति मैं करता हूँ, ठीक है ना। अगर पसंद आया होगा, बेहतर लगा होगा तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और जितने लोग चैनल पर हैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक ना, और बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे ताकि हर तरह के नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए